Resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies. नेल्सन मंडेला। द्वेष पालना ऐसा है जैसे आप जहर पी लें और उम्मीद करें कि आपका दुश्मन उससे मर जाएगा। नेल्सन मंडेला ने यह बात बहुत दिन पहले कही थी। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स रोज की तरह क्रिकेट खेल रहे थे। खेल के दौरान किसी बात पर उनमें बहस शुरू हो गई तो पिछड़े वर्ग के एक लड़के ने एक दलित वर्ग के लड़के से बहस करते हुए उस पर हाथ उठा दिया। साथ में उसका भाई भी आ गया। दोनों ने मिलकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। बाकी साथी आकर बीच बचाव कर देते हैं, लेकिन उससे पहले ही बीच बचाव होने से पहले ही उस दलित लड़के को 4-5 थप्पड़ पड़ जाते हैं। अब वह चाहता तो कानून का सहारा ले सकता था, हरिजन एक्ट का सहारा ले सकता था, एट्रोसिटी एक्ट का सहारा ले सकता था, किसी का करियर बर्बाद कर सकता था। दो परिवार वर्षों तक दुश्मनी निभा सकते थे। एक छोटी सी कानूनी लड़ाई कई जिंदगियों को तबाह कर सकती थी। लेकिन उस लड़के ने दलित होने के बावजूद, अधिकार होने के बावजूद कुछ नहीं किया। 1-2 वर्षों बाद यूपीएससी का परिणाम आता है और वह दलित लड़का आईपीएस बन जाता है। जिस लड़के को कभी थप्पड़ पड़े थे वह इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस सेवा के लिए चयनित हो जाता है। फिर वह एक दावत रखता है, सभी दोस्तों को बुलाता है। अब आम तौर पर कोई आम इंसान होता तो उस लड़के को कभी ना बुलाता जिसने उसको कभी पीटा था, लेकिन उसने उसे भी बुलाया। दूसरा लड़का पहुंचता भी है पार्टी में, लेकिन वह सोचता है कि उसको नीचा दिखाने की कोशिश होगी या उसे इग्नोर किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसका उल्टा हुआ। वह आईपीएस अधिकारी खुद उस लड़के के पास गया जिसने कभी उसकी पिटाई की थी, उसका हाथ पकड़ा, मुस्कुराया और बोला जो हुआ वह वहीं खत्म हो गया। एक स्पर्श ने वर्षों का बोझ खत्म कर दिया। आज के युवाओं से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आप जिन लड़ाइयों के लिए खून बहाने को तैयार हो जाते हैं, 4-5 साल बाद शायद आपको वो कारण भी याद न रहे। छोटी छोटी बात पर चाकू निकल आते हैं स्कूल कॉलेजेस में। सड़कों पर ओवरटेक करने को लेकर हत्या हो जाती है। सोशल मीडिया पर टिप्पणियों के लिए गोलियां चल जाती हैं, मुकदमेबाजी हो जाती है। जाति, धर्म, राजनीति और अहंकार के नाम पर दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन सच यह है कि 5 मिनट का गुस्सा आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है और जिन हाथों में किताब होनी चाहिए उन हाथों में हथियार पहुंचा सकता है और आपको हथकड़ी तक लगवा सकता है। ऐसे में एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। याद रखिए, लड़ाई, मतभेद और बहस जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें उतनी ही अहमियत मिलनी चाहिए जितनी हम किसी हंसी मजाक या बुरे दिनों को देते हैं। हर बात का जवाब बदला नहीं होता। इस कहानी में मैंने जानबूझकर किसी का नाम नहीं बताया, किसी की पहचान नहीं उजागर की, उसका कैडर नहीं बताया, शहर और अन्य व्यक्तिगत विवरण भी मैंने नहीं बताया, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना या किसी को कटघरे में खड़ा करना नहीं है, बल्कि इस कहानी का उद्देश्य आपके सामने उस सीख को रखना है जो सीख इस घटना से मिलती है। अगर इस कहानी को सुनने के बाद कोई युवा अपने गुस्से पर काबू कर लेता है, किसी छोटी सी लड़ाई को अपराध बनने से रोक दिया जाता है, किसी पुराने रिश्ते में फिर से मिठास आ जाती है, कोई हाथ बढ़ाकर अपने किसी रिश्ते को बचा लेता है, तो समझिए इस कहानी ने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया।